नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, यानी ए एन सीक्वेंस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। कब अगर ऐसा है देन तो क्या होगा, ए एन बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। ठीक है, तो इसका वो ए एन सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नीचे की तरफ से तो बाउंड मिलेगा, कोई एक के नंबर मिलेगा कि सीक्वेंस की सारी टर्म उससे बड़ी हैं, लेकिन वो अनबाउंडेड अबव होगा तभी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, पहले करते हैं सिंस द सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। देयरफॉर फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के हाउ लार्ज इट मे बी वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच डैट कि मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा, एक स्टेज मिलेगी, स्टेज के ऑनवर्ड सारी टर्म सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस के से बड़ी होंगी। दिस शोज डैट सीक्वेंस ए एन इज़ अनबाउंडेड अबव। अगर ऐसा हो, यही डेफिनेशन तो अनबाउंडेड की है। ठीक है, दिस शोज डैट लेट टी ले लिया और जो सीक्वेंस की टर्म्स इस m-1 टर्म्स बच गई हैं जो इससे पहले वाली टर्म्स हैं उनका और के बीच में जो हमने मिनिमम सिलेक्ट किया डैट इज़ टी, और टी से बड़ी होंगी सीक्वेंस की सारी टर्म्स, तो विच शो डैट सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड बिलो। देखो इसे अच्छे से समझो, हमने कहा कि सीक्वेंस कैसा है, सीक्वेंस कैसी है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज कर रही है तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन लगाई कि कोई एक के मिलेगा और कितना भी कोई भी गिवन के हावर लार्ज किसी भी के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर m मिलेगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट कि ए एन इज़ ग्रेटर देन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस स्टेज के बाद वाली सारी टर्म्स तो इस के से बड़ी हैं। मान लो ये कोई यहाँ पर के मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, और एक स्टेज मिल गई, मान लो मे एम ये 100 है, 100 के बाद वाली सारी टर्म्स तो इस के बाद पड़ी हैं। ठीक है, के बाद हैं, लेकिन पहली जो 100 टर्म है वो हमें नहीं पता कहाँ है, वो 100 टर्म कहीं ना कहीं तो होंगी ना बच्चे, के से पहले के बाद है वो, तो फिर तो 100, फिर तो ये स्टेज कम हो जाती। ठीक है, अब ये कितनी टर्म होगी, 100 तो ये हो गई, 99 तो, और एक के ये मिल गया मुझे, इनका मैं मिनिमम सिलेक्ट करूँगी और उस मिनिमम को टी बोल दूँगी और कहूँगी कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे बड़ी पड़ी हैं। टी क्या हो जाएगा हमारा, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मिलते ही सीक्वेंस कैसी हो गई, बाउंडेड बिलो। ठीक है, इसका सेकंड प्रूफ सिमिलर है, आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन रिमार्क देखिए, रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कोई ऐसी सीक्वेंस जो अनबाउंडेड अबोव है और बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेफिनेटली डाइवर्ज करेगी। देखिए ए एन एक सीक्वेंस बनी, इवन नंबर्स के लिए अलग वेरी कर रही है, और नंबर के लिए 1/n है। ठीक है, ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, लेकिन ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रही। ठीक है, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम सेकंड इज़ नॉट ट्रू। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट का रिजल्ट कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए हमने सीक्वेंस नेगेटिव उठा ली, माइनस इन्फिनिटी के लिए -n और -1/n उठाई है। ये सीक्वेंस भी बाउंडेड अबव होगी, अनबाउंडेड बिलो होगी, लेकिन ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रही, माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, अब है नल सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को अगर कोई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है तो उस सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कहते हैं। जो L था ना हमारा, अगर वो पर्टिकुलर 0 है तो उस सीक्वेंस को नल सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं 1/n, 1/n², 1/2n, ये सभी सीक्वेंसेस कैसी हैं, नल सीक्वेंस। ठीक है,